नारायण ओम तस्सत हरि ओम तस्सत। आज मानव की ये विडंबना है, मानुष्य की यह विडंबना है। हताश, निराश, बड़ी बड़ी उम्मीदें, बड़े बड़े संकल्प। आज मानव दुखी इसी वजह से है कि उसके अंदर एक तो सोचने और समझने की समर्थ नहीं है। हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उस सब का निचोड़ एक ही है। क्योंकि ये मानव जीवन जो है ये इसीलिए मिला है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। इस संसार में भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। और भगवान की जो माया है, भगवान की माया जो है वो ऐसे लोगों को पकड़ती है कि वो कुछ सोच भी नहीं पाते और उसी माया में बार बार बांधे जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हमारे शास्त्र भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बिना भगवान के, बिना गोविंद के भजने के अलावा जो भी व्यक्ति कुछ करता है वो अधूरा होता है। इसलिए एक समय आता है कि जब हम सभी चीज़ों से निमित्त होते हैं, घर से, परिवार से, शादी से, ब्याह से। क्योंकि लोगों को एक ये मौका मिलता है कि अरे अभी तो हमारे बच्चे बड़े नहीं हुए, हमारे परिवार में मेरी जिम्मेवारी है, मैं कैसे भजन कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो लोग कहते हैं हम भजन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं एक बहुत मार्मिक एक ब्रह्मानंद जी का जो भजन है उसके माध्यम से, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा। देह के माला तिलक, देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम के। बिना प्रेम भक्ति के नाथ को ना भावेगा। बिना प्रेम भक्ति के नाथ को ना भावेगा। जो भजे हरि को सदा सो परम पद पावेगा। दिल के दर्पण को सफा कर, दिल के दर्पण को सफा कर और दूर कर अभिमान को।
दिल के दर्पण को सफा कर और दूर करे अभिमान को। खाक हो गुरु के कदम की, खाक हो गुरु के कदम की, सोई प्रभु मिल जावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। छोड़ दुनिया के मंजे सब, छोड़ दुनिया के मंजे सब, और बैठ कर एकांत में, बैठ कर एकांत में, ध्यान धर हरि के चरण का, ध्यान धर हरि के चरण का। फिर जन्म नहीं आएगा, फिर जन्म नहीं आएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा करके मन में, दृढ़ भरोसा करके मन में, जो जपे हरि नाम को। कर दृढ़ भरोसा जो जपे हरि नाम को, सोई प्रभु मिल जाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। कहता है ब्रह्मानंद, कहता है ब्रह्मानंद, कहता है ब्रह्मानंद, कहता है ब्रह्मानंद, कहता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद बीच समाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। तो आज के जो मानव हैं, आज की जो पीढ़ियां हैं, आज के जो लोग हैं, मानव तो दिखते हैं परंतु उनके अंदर मानवता का लेश मात्र नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा खान पान, रहन सहन व्यवस्थित नहीं है। आज का जो मानव है, आज का मानव जब तक मांस नहीं खाएगा, गंदगी नहीं खाएगा, जब तक जीभ का जो स्वाद है वो स्वाद जब तक बंद नहीं होगा, उसी में आनंद मानते हैं लोग। आज का जो मानव है गधे के जैसा हो गया है। आज का जो मानव कुत्ते के जैसा हो गया है। आज का जो मानव सूअर के जैसे हो गया है। पशु वृत्ति, आज के मानव में पशु वृत्ति कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन।
जैसे पिएंगे पानी वैसे बोलेंगे वाणी। आज किसी की वाणी में रस नहीं है, आज किसकी वाणी में भी सरस नहीं है। आज सब जो है तेरा मेरा, आज सिवाय मार और काट के कुछ नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कलयुग कलयुग, कलयुग आप लोगों ने ही लाया है। जहाँ संयम नहीं, जहाँ कोई नियम नहीं, जहाँ कोई धर्म नहीं, अधर्म प्रवृत्ति को स्वीकार किया है। कहते हैं कि दया नहीं है तन में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। हे सज्जनों, हे मानव, अगर जरा भी तुम में मानवता है तो परमात्मा का भजन करो, ईश्वर का भजन करो, मेरे गोविंद का भजन करो। भगवान शंकराचार्य बार बार कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हमारे संत महात्मा और वेद शास्त्र पुराण भागवत गीता रामायण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भजन करो भजन करो भजन करो। भजन के अलावा तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम्हारा जीवन नीरस है। इसलिए आते रहोगे जाते रहोगे, आते रहोगे जाते रहोगे। ये डोर जो है चलती रहेगी जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे, जब तक गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक गुरु के वचनों को आदर नहीं देंगे। कहते हो हमको सब कुछ मालूम है, तुमको यही मालूम है कि आज घर में क्या बना है, आज नमक ज़्यादा पड़ा है, आज मेरी बहू बेटे ने ये कहा है, आज मेरे बेटे ने वो बोला है, आज बेटा ने मेरे चप्पलों से मारा है। आज यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, सिवाय लड़ाई झगड़ा आपस में, घर घर में तू मैं। आज इसी में पड़े हुए हो, उसी कीचड़ में पड़े हुए हो। इसी को कहा गया है नरक। जहाँ शांति नहीं है वहाँ अशांति है, वहीं नरक है। शांति की खोज करने जाते हैं लोग, इधर उधर घूमने जाते हैं, होटलों में जाते हैं, घूमने के लिए विदेश जाते हैं। चलो विदेश घूम के आते हैं। विदेश में जाओगी तो और भ्रष्ट हो जाओगी और किसी काम के नहीं रहोगे। क्योंकि जो हमारे भारत में, हमारा भारत एक ऐसा महान देश है जहाँ हमारे ऋषि गुरु, वेद शास्त्र 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, ये चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं भजन करो भजन करो, संतों की सेवा करो, संतों के साथ बैठो। इसलिए मीरा ने गाया है संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। महापुरुषों की वाणी को कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों? जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। जैसे आप खाओगे, कूड़ा कचकड़ खाओगे, गंदगी खाओगे, 95% लोग गंदगी खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ण का हो। बड़े बड़े ऊंचे वर्ण वाले तो और खा रहे हैं, उनको और स्वाद लगता है। जब तक गंदगी नहीं खाएंगे तब तक उनका पेट नहीं भरेगा। इसलिए खाते रहो, फिर पशु जीवन फिर मिलेगा, नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए सतर्क हो जाओ। हमारे वेद शास्त्र सब सतर्क कर रहे हैं, संत सतर्क करते हैं। संतों को तो देख करके ही लोग साइड हो जाते हैं, अरे ये बाबा कहीं सामने आ गया तो फंसा लेगा। ये नहीं सोचते हैं कि बाबा एक ऐसा बाबा है कि हमें इस धरती से स्वर्ग की ओर ले जाएगा, परम धाम की ओर ले जाएगा। ये गुरु लोग जो हैं बड़े चतुर हैं, बड़े संयमित हैं। लोगों की जो
इधर उल जुलूर करने वाले लोग जो होते हैं उनको सुन लेते हैं तो बोले यही बाबा है, यही बाबा है। कोई गलत काम कर रहे देख लेता है कोई, तो भिखारियों को, ऐसे लोगों को, अवांछित लोगों को जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई गंदगी खा रहा है, उसको लाल कपड़ा पहना तो सोच लेते यही साधु है। अरे साधु को तुमने मिला ही कहाँ है अभी? संत को मिले ही कहाँ हैं? संत तुम्हारे सामने आए कहाँ हैं? संत तो परमात्मा का स्वरूप होता है। साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। जब तक दृढ़ भरोसा नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भरोसा तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। गुरु के साथ अगर शंका करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। संत के विषय में कुछ ऐसा उटपटांग सोचोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि संत ही एक ऐसा साधन है जो आपको इस धरती से और वो स्वर्ग तक आपको भेज सकता है, आपको उस परम पद को दे सकता है। संत में ये ताकत है, महापुरुषों में ये ताकत होती है कि आपको नरक से उठा करके और स्वर्ग में ले जाते हैं, आपका बेड़ा पार कर देते हैं। बेड़ा पार करने के लिए ही संत हैं, भगवान के एजेंट हैं। परंतु लोग डरते हैं, इसीलिए डरते हैं क्योंकि तुमको माया ने पकड़ रखा है, माया तुम्हारी चोटी पकड़ रखा है। इसलिए आज इतना ही। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नर्मदे मात की जय, नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, संत समाज की जय, महर्षियों की जय, सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।